वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे स्टॉक मॉडल को कैसे यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये मेरा एग्जांपल खुल चुका है। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ स्टॉक मॉडल को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम जो है इनको जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ से बैच प्रोसेस कर देना है, सारे प्रोग्राम जनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी दोस्तों हमारी ना बेसिक क्लासेस चल रही हैं। जब बेसिक क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको उससे एडवांस लेवल का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेसिक टू एडवांस में। जैसे ये सब चीज़ें हैं, कैसे कैसे बाउंड्री बनानी है वो मैं बेसिक में बता दूंगा, बाउंड्री कैसे बनानी है। लेकिन उसके बाद भी एडवांस में और भी टाइप की बाउंड्रीज को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एरिया के हिसाब से कैसे बाउंड्री बनेगी, कहाँ पर ऑप्टिमाइज चलाना है, कहाँ पर कैसे चलाना है, वो एडवांस में मैं बताऊंगा। पहले बेसिक ख़त्म हो जाए उसके बाद एडवांस में मैं सिखाऊंगा आपको। ये जो कैलकुलेशन स्पीड है ये डिपेंड करती है आपके पास सिस्टम कितना हैवी है। मतलब कि आपके पास i7 है, i9 है या फिर उससे ऊपर भी प्रोसेसर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी कैलकुलेशन स्पीड। जितना पावरफुल आपका सिस्टम रहेगा उतनी ही जल्दी आपके प्रोग्राम जनरेट हो जाएंगे। जितना स्लो रहेगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर फ्रेंड्स सिस्टम लेने की कोई सोच रहा है तो मैं बता देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। टास्क मैनेजर में जाएंगे तो ऐसा हम देख सकते हैं। तो मेरा CPU है ये AMD Ryzen 9 3950X 16 कोर का प्रोसेसर है। तो डेल कैम को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 4 कोर की होती है। मिनिमम कम से कम 4 कोर होना ही चाहिए, नहीं तो 8 कोर रिकमेंडेड है ही। मेरे पास 16 कोर का प्रोसेसर है। 16 कोर बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़रूरत सबको नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी देखिए आप, ये 100% फीड पे चल रहा है, 100% CPU यूज़ हो रहा है। जितना बड़ा CPU रहेगा उतने जल्दी प्रोग्राम जनरेट हो जाएंगे। मेमोरी 16 GB रिकमेंडेड, 8 GB रिकमेंडेड है, 16 GB की तो चाहिए ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफिक कार्ड मेरे पास है क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड। अब क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड बहुत कॉस्टली होता है। आप चाहो तो आप जो गेमिंग ग्राफिक कार्ड होता है वो थोड़े सस्ते होते हैं, वो भी आप ले सकते हो। अगर क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड आप लेते हो तो सिर्फ आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड ही चाहिए। इससे ज़्यादा आप 5 GB 10 GB ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो। अगर उसके अलावा आपको रेंडरिंग वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है तब आपको हैवी ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। और अगर बाकी गेमिंग ग्राफिक कार्ड है तो 4 GB कम से कम होना ही चाहिए, तभी आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, ये जनरेट होने वाला है। उसके बाद मैं बताता हूँ फिर स्टॉक मॉडल कैसे यूज़ करेंगे। आप चाहें तो दिल्ली से सेकेंड हैंड सिस्टम खरीद सकते हैं, सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। लगभग 35 से 40 हज़ार में i7 सेकेंड हैंड मिल जाएगा। लेकिन किसी की जान पहचान हो तो भी जाने में फ़ायदा है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। या आपको सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए, तभी आप सही चीज़ ले पाओगे। नहीं तो आप फिर कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है।
तो आज मैंने डाला है पावर मिल 2026 और वीडियो मैंने उसकी डाल दी है अपने चैनल पर। जिसको पावर मिल इंस्टॉल करना नहीं आता है वो उसमें देख करके सीख सकता है। 2023 से लेकर 2026 तक जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा इंस्टॉलेशन का। उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए सोल्यूशन उसका निकाल के दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा प्रोग्राम बनकर रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं स्टॉक मॉडल कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट स्टॉक मॉडल करना है। टॉलरेंस हो गई, वर्क प्लान 2 हमारा सिलेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने एक्सेप्ट कर दिया। ये जितने भी प्रोग्राम हैं सबको सिलेक्ट करके ऐड टू स्टॉक मॉडल करना है। ये सारे प्रोग्राम हमारे इसके अंदर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कर देना है कैलकुलेट। ये कैलकुलेट हो रहा है अभी। अब इसने जो स्टॉक बचा हुआ है सारा दिखा देगा, कहाँ पर कितना स्टॉक बचा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको शेड चेंज कर देता हूँ। ये शेड चेंज हो चुकी है। ये रफिंग का प्रोग्राम हमने अप्लाई किया। पचास से कटर से रफिंग होने के बाद इतना स्टॉक हमारा बच रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बटिंग एरिया, यहाँ पर अभी कटर चला ही नहीं है, यहाँ पर 25 का चलेगा।
इसके बाद हम अगला कटर अप्लाई करते हैं। ये 25 का चलेगा रेस्ट में। ये चल गया 25 का। यहाँ पर 50 ने छोड़ दिया था, 25 ने इसको मेटल को निकाला है। अब अगला चलाते हैं 12 का कटर। डबल क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगा प्रोग्राम। ये हमारा 12 कटर चल चुका है, ये पॉकेटों में चल गया है। यहाँ पर पच्चीस से सेम में चला देते हैं। ये चल गया। इसके बाद अभी फिनिश। ये फ्लैट। ये रेस्ट 12 का। ये 8 का एनविल। छः का एनविल। एक एक करके जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर मेटल छूटा हुआ है, कहाँ कहाँ पर मेटल काटा है। ये 12 का बॉल एक्टिवेट कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ तक है मेरी समझ से आपको क्लियर हो रहा होगा कहाँ कहाँ पर मेटल छूटा हुआ है। इस रिब के अंदर मेटल छूटा हुआ है, इधर मेटल छूटा हुआ है, इधर मेटल छूटा हुआ है, इधर जो रनर है इसमें मेटल छूटा हुआ है। ये चिल्ड्रन पाथ जो है मेटल छूटा हुआ है। हम अगला टूल अप्लाई करते हैं। ये चल गया हमारा अगला टूल। इधर अभी भी मेटल छूटा हुआ है। ये चलता है 4 का बॉल। जो यहाँ पर मेटल छूटा हुआ था चिल्ड्रन पाथ में, वो अब रिमूव हो चुका है। तो इसमें मेटल अब जो बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है, इधर रिब में मेटल बचा हुआ है, इधर रिब में मेटल बचा हुआ है, इधर इस रिब में मेटल बचा हुआ है, इधर रिबों में मेटल बचा हुआ सारा। जहाँ तक है आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके मैं सलूशन आपको बता दूँगा। यहाँ से आप ड्राइंग ऑप्शन वायर फ्रेम में करना चाहते हो, ये वायर फ्रेम हो गया।
इसमें हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत आए। ये देखिए इधर शुरू में हो सकता है आप ना समझ पाएँ इस बात को, कैसे चेक करना है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मेटल बचा हुआ है, ये सारा मेटल बचा हुआ है यहाँ पर। ये वो मेटल है जो बचा हुआ है। इसको कैसे लाना है, ड्राइंग ऑप्शन, शो रेस्ट मटेरियल। इतना मेटल हमारा बचा हुआ है, इसको आप चाहे तो शेड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर मेटल बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है, ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कितना मेटल बचा हुआ है। यहाँ से आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, किस कटर ने कितना वॉल्यूम निकाला है। इसके लिए मैं क्लास अलग से दूंगा कि वॉल्यूम से आप कितना मेटल रिमूव हुआ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।